Ever wish for a smartphone that doesn't empty your wallet but still dominates the game? Well, obviously yes. How about a 144Hz 3D curved AMOLED display, vegan leather back, military grade certification, and more for under 16,000 rupees? Sounds too good to be true, right? Well, it's not. Because it's not just Samsung, Xiaomi, or Realme owning the mid-range game anymore. Infinix is here and it's loud and clear with the Note 50s 5G Plus, a phone that's bringing a bunch of firsts at a seriously aggressive price. I've been using this sleek device as my daily driver, and today we're finding out, does it really deliver premium thrills on a budget? My name is Milind and you are watching Hardwire, where I cover in-depth reviews like this one. So if you like this video, consider pressing thumbs up and subscribe. So without any further delay, let's get into it. Infinix Note 50s को इंडिया स्लिमेस्ट 144Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले बोलता है that also comes with military grade certification, जो impressive है. बट आजकल ब्रांड्स बहुत कुछ क्लेम करते हैं, तो let's not get into the marketing fluff. बट आई हैव टू से Infinix ने इस फोन के साथ काफी बढ़िया काम किया है. कर्व स्क्रीन से बहुत प्रीमियम फील आती है एंड फोन स्लिम भी है, जस्ट 7.6 mm, जो स्मार्टफोन को ग्रिप और होल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता. ये फोन आप कंफर्टेबली पकड़ सकते हो इवन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस इफ यू हैव टू, क्योंकि इसका वेट भी 180 ग्राम है, विच इज क्वाइट लाइट एंड आई अप्रिशिएट दैट. लुक्स की बात करें तो आपको प्लास्टिक बैक मिलता है विच इन दिस टाइटेनियम ग्रे कलर लुक्स नाइस. एंड एक और चीज जो अच्छी है कि अगर आप भी अपने फोन्स पे कवर नहीं लगाते हो तो गुड न्यूज, क्योंकि इस फोन पे आपको इतने फिंगरप्रिंट्स देखने को नहीं मिलेंगे. And thanks to my friend for applying all these stickers on it and making it more fingerprint resistant. Thanks bro. But if you like to apply a back cover, you get one in the box, which is a good move by Infinix. Also you get a gem shaped camera module on the back, but आपको लगेगा इसमें 3 कैमरास हैं, but ऐसा नहीं है, उसकी बात आगे करेंगे. वन मोर थिंग टू नोटिस कि इस फोन में आपको वीगन लेदर फिनिश का भी ऑप्शन मिलता है एंड उसके साथ आपको इन्फ्यूज्ड फ्रेग्रेंस मिलती है. मतलब आपको बैक ऑफ द फोन में परफ्यूम सेंट मिलेगा इफ यू वांट टू स्मेल द बैक ऑफ योर फोन आई गेस. डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो सिंस ये एक AMOLED डिस्प्ले है तो कंटेंट काफी बढ़िया लगता है इस पे, चाहे आप कुछ भी कंज्यूम करो. डीप ब्लैक्स एंड वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं आपको, विच लुक्स रियली अमेजिंग. ब्राइटनेस भी स्मार्टफोन की ठीक लगी मुझे, बट एज सच पीक ब्राइटनेस नंबर मेंशन नहीं किया है ब्रांड ने, बट यू डू गेट अ हाई ब्राइटनेस मोड इन द डिस्प्ले सेटिंग्स. Complementing the display are the stereo speakers which are tuned by JBL, which are decently loud, have decent bass and clarity, but audio output uneven है दोनों speakers के बीच में, which could have been a little better. And अगर आप फोन की ड्यूरेबिलिटी के लिए परेशान हैं तो don't worry, बिकॉज Infinix ने यहाँ पे भी बढ़िया काम किया है. Note 50s में आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन तो मिलती ही है, बट ऑल्सो यू गेट मिलिट्री सर्टिफिकेशन विच इज अ फर्स्ट आई थिंक इन दिस कैटेगरी ऑफ स्मार्टफोन्स एंड अ वेरी गुड मूव. उसके साथ आपको IP64 वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी मिलती है. परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको MediaTek का Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर मिलता है, जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स में आता है आजकल. उसके साथ आपको 8GB रैम और अप टू 256GB का स्टोरेज मिलता है. इनका जो Note 50X था उसमें भी सेम प्रोसेसर आया था. रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस सही है, कहीं लैग वगैरह देखने को तो नहीं मिला मुझे. एप्स ओपन एंड क्लोज भी काफी फास्ट होते हैं, तो स्पीड का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. एनिमेशंस भी काफी स्मूथ हैं UI में, विच इज अ गुड थिंग. 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो एवरीथिंग यू डू ऑन द फोन इज वेरी फास्ट एंड फ्लूइड, विच ओवरऑल इनहेंसेस द एक्सपीरियंस. 8GB रैम इनफ है फॉर डे टू डे टास्क. एप्स मेमोरी में रहते हैं काफी टाइम तक, which is good. एक जो प्रॉब्लम मुझे लगती है, and I am sure you will agree, is XOS. इनका एंड्रॉइड वर्जन जिसमें काफी एप्स डाउनलोडेड आते हैं, which I do not like. फालतू के एप्स हैं काफी एंड ब्लोटवेयर भी है जो अवॉइड करा जा सकता था, जिससे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और बेटर होता. सॉफ्टवेयर की बात कर ही रहे हैं तो इसमें आपको काफी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि डायनामिक बार जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसाइज वे में दिखाता है. उसके बाद आपको फ्लोटिंग विंडोज एंड स्प्लिट स्क्रीन जैसे फंक्शंस भी इस फोन में देखने को मिलते हैं, और वो वैसे ही काम करते हैं जैसे ही उनका नाम है.
फिर आपको कुछ AI फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि AI कटआउट, वॉलपेपर जनरेटर, सर्कल टू सर्च, कॉल असिस्टेंट एंड राइटिंग असिस्टेंट। अब इन्फिनिक्स ने AI फीचर्स तो ऑलमोस्ट सारे डाले हैं, बट आई एम सॉरी टू से दे डू नॉट वर्क वेल। आई थिंक ब्रांड शुड फोकस मोर ऑन द एक्सपीरियंस ऑन द फोन rather than AI this and AI that. AI वैसे भी ट्रेंडिंग है एंड एवरीवन वांट्स टू डू इट, आई गेट इट, बट इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू, यू डू नॉट बाय एनी फोन जस्ट बेस्ड ऑन AI फीचर्स because it makes no sense. Also, this phone comes with 2 years of software update and 3 years of security patches, which are a little less, and Infinix should definitely improve on this. Now to the cameras, or should I just say camera. जैसे कि मैंने पहले कहा था, इसमें आपको 3 कटआउट्स तो मिलते हैं, बट इसमें से यूजेबल कैमरा सिर्फ मेन 64 मेगापिक्सल IMX682 सोनी सेंसर है। जो एकदम बॉटम पे दिख रहा है वो एक हेलो लाइटिंग है, which can be useful for notifications, but I will let you guys decide if that's useful or not. Now coming to the main camera, photos are surprisingly good, sharp and clarity भी decent है। लाइट काफी सही मैनेज करता है ये फोन एंड कलर्स आर ऑल्सो ग्रेट, बट आई फील समटाइम्स द फोटोज आर सॉफ्ट इवन व्हेन आई फोकस, व्हिच इज काइंड ऑफ वियर्ड। पोर्ट्रेट इमेजेस भी काफी बढ़िया हैं, एज यू कैन सी द कलर्स, लाइट एंड बोके काफी सही है, बट अगेन समटाइम्स edge detection is a hit or a miss, but apart from that everything is good. The macro shots are also kind of decent. Night shots are also great. I mean seriously, I am surprised that an Infinix phone can click great shots even at night with good highlights and details. I mean, well done Infinix, great job. So whether you take indoor or outdoor shots, the photos come out pretty good considering the price you pay for this phone. The 13 megapixel selfie is also nice. बस I wish Infinix ने ultra wide camera भी दिया हो, which I find a big miss. 2x मिलता है, but that's a crop, तो details इतना सही नहीं आते। बाकी I feel the camera is good enough for the price. वीडियो की बात करें तो आपको फ्रंट एंड बैक में 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिलती है, which is also decent. बैटरी आपको इसमें 5500 mAh की मिलती है with 45 watt charging, which is nice. फोन इतना लाइट वेट है एंड स्टिल बैटरी पैक काफी बड़ा, which is commendable and credit needs to go to Infinix for this. बैटरी बैकअप भी अच्छा है, एक दिन से ज्यादा बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी with usual normal task, which is great. So no issues in the battery department. So to buy or not to buy this phone, let me make it very clear. This phone has clearly impressed me more than I thought. Good display, design, battery, good camera, but the phone is held back by software which Infinix needs to work on. Otherwise, I would say Infinix did a really good job with the Note 50s. Now I want to hear from you guys कि आपको ये फोन कैसा लगा in the comments below. And if you have any questions or anything, I would happy to answer them. That's it from my side. If you like the video, like, share and do consider subscribing to Hardwire. I'll see you guys in the next video.